सो लेट्स स्टार्ट विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। व्हाट एग्जैक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बेटा, मेथड बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसकी कुछ प्री रिक्विजिट कंडीशंस है कि इक्वेशन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, सब कुछ लेफ्ट में होना चाहिए और राइट में जीरो होना चाहिए, तो ही ये रूल लगता है या रखेगा। मतलब ये कि अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं, लेट्स से 3x + 2y = 11 दिया, और अगर मैं आपको बोलता हूँ 4x + 5y = 17 है, तो अभी हमें पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद रूल लगेगा। रूल कैसे लगेगा वो समझाता हूँ, उसके बाद में फॉर्मूला बता दूंगा। फॉर्मूला कोई लगा के आता नहीं है, आप जिस तरीके से हम करेंगे अगर आप वो करेंगे तो वो लिख कर आएंगे एग्जाम में, तो कोई गलत नहीं करेगा। बहुत ध्यान से देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहली स्टेप बेटा इस मेथड की ये होगी कि आप सब कुछ पहले तो लेफ्ट तरफ ले आइए, उसके बाद ही आगे बात होगी, उसके बाद ही आगे बात होगी। तो कुछ बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं और आंसर नहीं आता है। सबसे पहली स्टेप इक्वल टू में 0 होना चाहिए। उसके बाद अब बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, समझ में ना आए तो बिल्कुल बोल देना कि सर नहीं मालूम पड़ रहा आप क्या बोल रहे हो और कैसे वैल्यू निकाल रहे हो। नहीं आए तो बिंदास बोल देना। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हमें करना क्या है यहाँ पे। हमें करना ये है बेटा, हमें एक्स वाई निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स अपॉन एक्स के अपॉन में कुछ वैल्यू आने वाली वो लिखेंगे। वो वैल्यू क्या आने वाली है वो लिखते हैं हम। तो राइट में कॉपी करता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस मुझे और जरूरत पड़ेगी, इसलिए क्या चाहिए। तो x के अपॉन में क्या आने वाला है, y के अपॉन में कुछ आने लिखना पड़ेगा, और 1 के अपॉन में हमें कुछ लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला भी इसका वो बाद में बना देंगे, पहले देखते हैं। देखिए लिसन वेरी केयरफुली, x के अपॉन में क्या आने वाला है। अगर आपको ये फाइंड करना है तो आप एक काम करो, x को भूल जाओ, x को भूल जाओ, ये भूल जाओ। तो आपके पास जो बच गए हैं वो बचा है 2 - 11, तो लिखिए 2 - 11, 5 और -17। x के अपॉन में x को छोड़ के जो बच गया उसके कोफिशिएंट कांस्टेंट्स आएंगे। ये मालूम पड़ रहा है बेटा इतना आपको? इस स्टेप पे कोई डाउट? यस सर। स्टेप बाय स्टेप बोलते जाइएगा, जिसको भी जहां दिक्कत लगती है ना बोलते जाइएगा प्लीज, है ना। स्टेप बाय स्टेप बोलते जाइएगा, जहां पर भी प्रॉब्लम लगता है कि सर मुझे नहीं मालूम पड़ा प्लीज बोलिएगा। तो x के अपॉन में क्या आ गया, x को छोड़ के जो बच गया वो आ गया। x को छोड़ के जो बच गया उनके कोफिशिएंट जो थे वो हमने लिख दिए। अब y के अपॉन में आते हैं, तो y को छोड़ दीजिए, y को भूल जाइए, y को भूल जाइए, भूल गए। तो अब क्या बच गया, अब बच रहा है 3 - 11 और 3 - -11, 17। 4 और -17। लेकिन यहीं से शुरुआत होगी, ये नंबर सेम होना चाहिए। -11 -17 हो गया, तो बच गया 3 और 4, 3 और 4। ये मालूम पड़ रहा है आपको? यानी पहले आपने आगे वाला लिखा है, उसके बाद आपने 3 4 लिखा है। इज इट ओके? यस सर। यस सर। उसके बाद 1 के नीचे क्या आएगा, कांस्टेंट को छुपा के जो x और y बच गए हैं उनके कोफिशिएंट जो हैं वो आएंगे। मतलब अब आप कांस्टेंट नंबर को भूल जाइए, तो जो दिख रहा है 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, वो लिखिए। तो ये हमेशा जहां से खत्म होगा वहीं से स्टार्ट होगा। तो अगली बार में 3 4 भी आने वाला है और नेक्स्ट नंबर आएंगे 2 और 5। ये लिखने का पैटर्न है, ये लिखने का पैटर्न है। इतना लिखने के बाद क्या करना है वो बाद में समझते हैं, बट इतना लिखना आया मालूम पड़ा कि x को रिमूव किया, x को छुपा दिया अपने हाथ से, है ना। x को छुपा दिया, x को छुपाया तो क्या मिल गया, 2 -11, 5 और -17, वो लिख दिया मैंने। फिर मैंने y को छुपाया, y को जब छुपाऊंगा, जब मैं y को छुपा दूंगा तो क्या बच गया, तो मेरे पास बच गया है 3 4 -11 और -17। लेकिन जहां से हमने फिनिश किया था वहीं से स्टार्ट होता है। ये आपके लिए एक रिकॉल करने का तरीका है कि आपने सही लिखा है कि नहीं, ठीक है। और फिर 1 के अपॉन में क्या आएगा, 1 के अपॉन में आएगा जो रिमेनिंग पार्ट बच गया है, यानी जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं वो आ जाएंगे। तो 3 4 2 5। इज इट ओके बेटा? ये लिखा आपने यस इतना। सर। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। कैसे, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन करना है, और फिर माइनस ये मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू करनी है। ये मल्टीप्लाई करना है और नीचे से ऊपर जब आएंगे तो माइनस आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करना है, जब नीचे से ऊपर आएंगे तो माइनस आ जाएगा। मतलब ये कि x के अपॉन में क्या आने वाला है, x के अपॉन थोड़ा सा और दूर लिखता हूं मैं, ये आ जाएगा x अपॉन 2 × -17, फॉर्मूले वाला माइनस 5 × -11।
इज इक्वल टू वाई अपॉन -11 इंटू 4, फॉर्मूले वाला -11 इंटू 3, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू 5, फॉर्मूले वाला माइनस, एंड 4 इंटू 2. व्हाट यू गेटिंग? आपको मिल रहा है x अपॉन -34 प्लस 55 इज इक्वल टू y अपॉन -44 प्लस 33 इज इक्वल टू 1 अपॉन 15 minus 8. Any doubt in this, बेटा? Any doubt in this? No, sir. कोई परेशानी किसी बच्चे को? कोई तो पूछ सकता है आराम से. What is 55 minus 34? 21. तो हमें मिल गया x अपॉन 21 इज इक्वल टू y के अपॉन में आ रहा है बेटा y अपॉन -11. -11 y अपॉन -11 और इज इक्वल टू में क्या आ रहा है बेटा 1/7. 1/7. 1/7. ठीक है, तो -44 प्लस, गड़बड़ किया क्या मैंने यहाँ पे? 17 था बेटा, ये कॉपी गलत किया मैंने, ये गलत कॉपी किया यहाँ पे, ये 17 था बेटा, यहाँ पे 17 था, तो -17 इंटू 3 है, तो 17 से कितना हो गया बेटा? 51 हो गया ना, 51. सर 7 होगा, y/7. करेक्ट, 7 आ जाएगा यहाँ पे, 7. तो ये हमें मिल गया x अपॉन 21 इज इक्वल टू y अपॉन 7, है ना, x अपॉन 21 इज इक्वल टू y अपॉन 7 इक्वल टू 1/7. अब हम कंपेयर करेंगे 1/1, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग. तो पहला x वाला और जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, यानी लास्ट वाला पार्ट कंपेयर किया, तो x की वैल्यू आ गई 21/7, यानी की वैल्यू आ गई 3. एंड y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1/7 किया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1. ये आपका आंसर आ गया कि x की वैल्यू आपकी 3 आई है, y की वैल्यू 1 आई. इज इट ओके? Yes, sir. तो इस टाइप सॉल्व करना है. फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला भी बना लेते हैं, डोंट वरी. बट अगर आप ये लिख कर आएंगे तो एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे, कि ऐसा नहीं कि आपने फॉर्मूला नहीं मेंशन किया तो मार्क्स कट गए, बिकॉज देयर इज नो सच फॉर्मूला. याद नहीं करना है आपको फॉर्मूला. वहां पे फॉर्मूला क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, डोंट वरी. Sir, हाँ बेटा, इसको ऐसा क्यों लिखते सर? उसका कोई रीजन होगा सर ऐसा फाइंड करने के लिए? हाँ, इसका रीजन बेटा ये है एक्चुअली कि ये जो मेथड करी ना, इसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड. ये डिटरमिनेंट मेथड जो होती है 11th-12th में आती है ना, कि एक्सप्रेस करने का तरीका एक्चुअली. ये आया कैसे? ये आया सब्स्टिट्यूशन से ही है. सब्स्टिट्यूशन से ही मैं सॉल्व करके x निकाला, y निकाला, और बाद में इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज कर दिया. रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज कर दिया, नथिंग एल्स. मतलब करा क्या गया है? करा ये गया है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके हमने x और y निकाल लिया. इन टर्म्स में निकाला. फिर वो जो आंसर्स आए हैं उनको हमने रीअरेंजिंग करके ऐसा लिख दिया है. डिटरमिनेंट बोलते हैं. आप ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे जब आप 12th में जाओगे, डिटरमिनेंट मेथड टू सॉल्व दी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा बेटा? ध्यान से देखिए. फॉर्मूला ये बनेगा कि x के अपॉन में क्या आने वाला है. x के अपॉन में आने वाला है x को छोड़ के b1 b2 c1 c2. y के अपॉन में क्या आने वाला है? शुरुआत तो c1 c2 से होगी और बच गया फिर a1 a2, क्योंकि जिसके अपॉन की बात कर रहे हैं वो नंबर नहीं आता. तो x के अपॉन में x के कोफिशिएंट नहीं आएंगे, y के अपॉन में y के कोफिशिएंट नहीं आएंगे, और कांस्टेंट के अपॉन में 1 के अपॉन में कांस्टेंट नहीं आएंगे. तो क्या आएगा? a1 a2 b1 b2 आएगा. तो यहाँ पे लोग फॉर्मूला बता देते हैं इस चीज का कि x के अपॉन में क्या आने वाला है? b1 c2 माइनस b2 c1 आने वाला है. y के अपॉन में क्या आने वाला है? c1 a2 माइनस c2 a1 आने वाला है. और इज इक्वल टू 1 के अपॉन में क्या आने वाला है? a1 b2 माइनस a2 b1 आने वाला है. ये फॉर्मूला बनाते हैं लोग, उसके बाद इसमें वैल्यू डालते हैं. तो वैल्यू क्यों डालने का है? पर आप ये वाली स्टेप लिखो ना, ये आपको इजी पड़ेगा. वैल्यू डालोगे तो देखना पड़ेगा कि b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है. इतना ध्यान रखना पड़ेगा. इतना ध्यान कौन रखे यार? आप डायरेक्टली वैल्यू डालो ना. फॉर्मूला क्यों याद करते हो आप कि b1 क्या है, तो देखो b1 कहाँ गया, c2 कहाँ गया c2. ऐसा ना हो कि c2 की जगह पे c1 डाल दे, गड़बड़ हो गया. तो यूज दिस तरीका, ये वाला मेथड यूज करो. यूज दिस मेथड, ये आपकी जल्दी आंसर आएगा और आपको गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे. मालूम पड़ रहा है बेटा? Yes, sir. तो याद कैसे रखना है? देखो, शुरुआत होगी जैसे x है तो x के साथ में कोफिशिएंट a होता है.
तो नीचे आएगा BC माइनस BC, y के साथ में B होता है तो CA माइनस CA, और कांस्टेंट के साथ C होता है तो हमको लिखेंगे AB माइनस AB। 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। क्या मतलब, ध्यान से देखिए, ऐसे फॉर्मूला बना सकते हो, याद कर सकते हो। x अपॉन BC माइनस BC, y अपॉन CA माइनस CA इज इक्वल टू 1 अपॉन AB माइनस AB। ठीक है, और 1 2 2 1 ऐसे चलेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ 2, यहाँ 1, 1 2 2 1 1 2 2 1। ये फॉर्मूला बन गया आपका। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा आपको ये? Yes, sir. पर आई विल नॉट यूज द फॉर्मूला मैं नहीं यूज करने वाला हूँ। मैं डायरेक्टली ये जो मैंने लिखा है ये लिखूंगा और उसके बाद आंसर निकालूंगा। व्हाट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है बेटा? इज इट ओके? Yes, sir. चलिए, ये आपका बुक में डायग्राम वगैरह दिया हुआ था एक्सप्लेन करने के हिसाब से। हम सीधे चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। बोला है which of the following pair of linear equation has a unique solution, no solution or infinite solutions? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method। ठीक है, तो पहले हमको पता करने के लिए बोल रहा है, उसके बाद यूनिक होगा तो सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। तो बेटा ये बताइए, यहाँ पे a1/2 कितना आता है? 1/3। 1/3. यहाँ पे b1/2 कितना आता है? 1/3. माइनस 3 बाई माइनस आएंगे 1/3। तो यूनिक तो नहीं है, कहानी खत्म हो गई फिर तो। और c1/2 कितना आता है बेटा? 3/2. वेरी गुड, 3/2। तो क्या लिखेंगे हियर? हियर a1/a2 is is equal to equals to b1/b2 and it is not equal to c1/c2, therefore no solution। सॉल्व करना ही नहीं हमको आगे। Solution. ये तो रिकॉल करवा रहा है आपसे कि आपको याद है क्या? हाँ, ये हमें याद है। ठीक है, चले आगे। जब यूनिक आएगा तभी सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सर आपका नेटवर्क इशू हो रहा है। मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. आवाज कम। आवाज ब्रेक हो रहा है मेरा। Yes, sir. अभी नहीं हो रहा। सर अब ठीक हो गया। चलिए बेटा नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे बोला है बताइए इसका क्या ख्याल है। तो यहाँ पर भी हमको a1/2 चेक करना है। यहाँ पे a1/2 कितना आ रहा है बेटा? 2/3. 2/3. 2/3 और b1/2 कितना आ रहा है बेटा? 1/2 आगे आगे चेक करना ही नहीं है। तो यहाँ पे मालूम पड़ गया कि a1/a2 is not equal to b1/b2, therefore Unique solution. unique solution exists। और ये हमको फाइंड करना है, तो करते हैं फाइंड। इज इट ओके? Yes. यस सर। यस सर। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इक्वेशन को लेफ्ट तरफ लेके आना पड़ेगा। सो 2x + y - 5 = 0 एंड उसके बाद होगा 3x + 2y - 8 = 0। x के अपॉन में क्या आएगा? x को छोड़ के जो बच गया वो हमने यहाँ लिख दिया। y के अपॉन में क्या आएगा? y को छोड़ के पहले तो -5 -h से शुरुआत होगी, y के कोफिशिएंट नहीं आएंगे और बाकी सब आ गया। और कांस्टेंट के अपॉन में कांस्टेंट नहीं आएगा तो क्या रह गया? x और बाकी कोफिशिएंट। तो 2 1 3 और 2 हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा नंबर मैच करने चाहिए आपके, ये सेम होने चाहिए और हमारे से नंबर सेम है। बस इसके बाद तो आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए इसको। तो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट इसको, क्या आंसर आता है निकाल लेते हैं। सो x के अपॉन में आएगा -8 + 10, y के अपॉन में आएगा -15 + 16 इक्वल टू 1 अपॉन आएगा 4 - 3। सो आपको अल्टीमेटली मिलने वाला है x/2 इक्वल टू y/1 इक्वल टू 1/1। देयरफॉर x इज कितना बेटा? हाउ मच इज x? 2। 2। थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, स्पेस कम है। सो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग लिख दीजिए x = 2 y = 1। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल था। ठीक है बेटा, मालूम पड़ रहा है इतना? तो बहुत डिफिकल्ट मेथड तो नहीं बोल सकते। इनकेस बहुत लोगों को तो आसान लगती है, सर ये बढ़िया है, कुछ करना ही नहीं है, मल्टीप्लाई तो करना है बस, कर लेंगे आराम से, हो जाएगा आराम से। ट्राई बेटा। हाँ सर अब अभी इजी लग रहा है, उस समय थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ। अभी इसके अंदर क्या होगा बेटा? हाउ मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन? शैल वी मूव ऑन ना, आगे चले ना। सर Yes, इनफाइनाइटली। sir. हाँ, So infinite solution. इनफाइनाइट सॉल्यूशन। a1/a2 1/2 आ जाएगा, 3/6 है,
आप कर ही सकते हैं, है ना। b1/2 फिर से 1/2 आ जाएगा, बिकॉज -5 -10 ये 1/2 आ जाएगा, और c1/2 भी कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे तो इनफाइनाइट आएंगे, राइट बेटा। कितना क्लियर हुआ, कितना Yes, क्लियर हुआ? sir. ओके, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा बताता हूँ मैं आपको एक चीज, सुनना बेटा बहुत ध्यान से। इन केस हमने ये ऑब्जर्व ही नहीं करा कि ये इनफाइनाइट है और हमने तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना शुरू कर दिया, ओके, तो क्या होगा? होगा ये कि अगर अगर x और y का वैल्यू सेम आएगा, सेम नहीं आएगा, ध्यान से क्या होगा, अगर इनफाइनाइट वाला केस होगा ना बेटा, तो तीनों के नीचे 0 0 0 आ जाएगा, और अगर नो सॉल्यूशन वाला केस होगा, तो नो सॉल्यूशन वाले केस में यहाँ पे ये तो 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, और ये 0 नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे कुछ और आएगा। अगर आपने बिना 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 देखे चालू कर दिया था, एग्जाम्पल जैसे अगर इसको मैं लिखता हूँ, तो x के पावर में क्या आने वाला है, इसको पहले कन्वर्ट कर लिया, 3x - 5y - 20 और 6x - 10y - 40 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो x के पावर में बेटा आने वाला है -5 - 10 - 20 - 40। y के पावर में क्या आने वाला है, -20 - 40 3 और 6, और 1 के पावर में क्या आने वाला है, 3 और 6 -5 और -1। चेक कीजिए, सबके पावर में 0 आ जाएगा। x अपॉन 5 -5 इंटू 40 कितना होता है, 200, माइनस ये भी आ गया 200, y अपॉन -20 इंटू कितना होता है, माइनस के 120 नीचे आ गया, प्लस 120, 1 अपॉन -30 प्लस 30। देखो सबके अपॉन में 0 आ गया, तो x अपॉन 0, y अपॉन 0, 1 अपॉन 0। कभी गलती से, वैसे तो गलती होनी नहीं चाहिए, पर अगर हो गई तो आपको इसके आगे चमकनी चाहिए कि यार ये कैसे आ गया। इसका मतलब ये होता है कि इनफाइनाइट है। वैसे तो आपको गलती करनी नहीं है, आपको इक्वेशन को देखना ही है पहले पहले ऑब्जर्वेशन में, बट स्टिल अगर हो गया और कर दिया, थोड़ी हम कट कर कराएंगे, आगे लिख देंगे ना कि इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला केस है। मालूम पड़ रहा है बेटा? yes sir. ठीक है, तो और अगर मान लेते हैं कि ऐसा ना होता, ऐसा होता, x + y - 4 = 0 एंड x + y - 5 = 0। अब क्या आएगा बेटा, x के अपॉन में आएगा 1 1 -4 -5, सिर्फ एक जगह पे 0 आएगा, वो मैंने गलत लिखा था, एक ही जगह पे 0 आएगा, x अपॉन समथिंग आएगा, y अपॉन समथिंग आएगा, और 1 अपॉन 0 आएगा। y अपॉन y के अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, -4 -5 1 और 1, और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 1 1 1 1। तो आपको मिलेगा x अपॉन -5 + 4, y अपॉन -4 + 5, 1 अपॉन 0। तो ये वाला कौन सा केस होगा, नो सोल्यूशन, क्योंकि x के अपॉन में कुछ तो आ रहा है, y के अपॉन में भी कुछ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है। इट्स अ केस ऑफ नो सोल्यूशन। इज इट ओके बच्चा? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, तो दिस इज अबाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेट्स हैव अ लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है, और ऑफ कोर्स a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ट्राई कीजिए बेटा, आप लोग सॉल्व कीजिए। पहले चलो आप बताइए, x के अपॉन में क्या क्या आएगा, आप लोग बोलिए, नंबर बोलिए, क्या क्या आने वाले। जस्ट टेल मी। -3 -3 -3 -7 -15 -15 शाबाश शाबाश शाबाश। y के अपॉन में क्या आएगा बेटा, -7 -7 -15 1 3 -13 गुड। एंड 1 के अपॉन में क्या आएगा बेटा, 1 3 -3 -3 -3 -3 गुड, है ना। ये हमेशा मैच करना चाहिए यार अपना, ताकि कोई गलती नहीं होगी, कोई गलती गड़बड़ नहीं होगा, ये आपका आंसर मैच कर जाएगा इससे। चलिए उसके बाद बस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई निकालते हैं, आंसर निकालिए बेटा, आंसर क्या है। तो -3 × -15 इज +45 45 +45 -21 21 y अपॉन -21 -21 + 15 गुड, +15 1 अपॉन -3 multiplied by +9 +9, right? Any doubt in this? x upon 24 y -6 upon -6 is equal to 1 upon 6. On comparing x is x equal to upon 24 24 is y is correct. X is equal to 24/6, that is 4, and y by equals to -6 अगर -1. 1/6 तो y का वैल्यू -1। ठीक है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -1 है, दैट्स योर आंसर। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? no sir.
हो जाएगा आराम से। सर हाँ बेटा, सर जो बीच में वो फॉर्मूला वाला माइनस डालता है वो इसे डालने की जरूरत नहीं है, या फिर नॉर्मल डायरेक्ट कर सकते हैं? ये जो मैंने कैलकुलेशन किया वो वाला बात कर रहे हो? यस सर। कर सकते हैं बेटा। देखो 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 देखो, सुनो सुनो direct कर सुनो सुनो सकते हैं सुनो ना? सुनो सुनो सुनो, कहाँ कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते समझाता हूं। देखो, अगर आप प्रॉब्लम सम में लगा रहे हो तो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन से ज्यादा इक्वेशन फ्रेमिंग और आपका प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। और आपको सिर्फ ऐसा आता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करता इस चीज को। फिर मैं यहाँ पे एक स्टेप और लिख के आता कि x के अपॉन में 45 लिखता, फिर माइनस ऑफ 21 लिखता, y के अपॉन में -21 लिखता और माइनस ऑफ -15 लिखता, और 1 के अपॉन में -9 माइनस ऑफ -3 माइनस ऑफ -9 लिखता है ना बेटा। जब Okay. जब सिर्फ ऐसा क्वेश्चन होता है सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तब हम पूरी प्रॉपर स्टेप लिखेंगे। बट इफ यू आर यूजिंग दिस मेथड टू सॉल्व इन अ प्रॉब्लम सम, तो वहां पे आप इनको अवॉइड कर सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है बेटा, लास्ट वन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग, नहीं कुछ और क्वेश्चन है, तो इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आई गेस कर चुके हैं, नहीं करें सर इस टाइप के नहीं की। नहीं सर किए ना, ऐसे तो नहीं किया है। नहीं किए, कोई बात नहीं। फिर हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक आध क्वेश्चन भी करेंगे तो कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। 3-4 क्वेश्चन है इसकी वैरायटी के, उन सारे कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर। Bye, sir. बाय So.